देखिए, लोकसभा का सत्र पहले से शुरू हो रहा है और देश की पार्लियामेंट में देश के 140 करोड़ जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं को उठाने का अवसर मिलता है। सरकार को विधायी कार्य 11 बहुत महत्वपूर्ण कानून बनने जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि ये सदन केवल सत्ता पक्ष के लिए नहीं है, प्रतिपक्ष उसको भी उस कानून में चर्चा में भाग लेना चाहिए, या कोई भी इश्यूज को डिस्कस करना हो किसी भी, तो उसको पार्लियामेंट्री अफेयर्स के साथ स्पीकर साहब जो एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है उसमें विषय रखें और स्पीकर साहब सभी विषयों पर चर्चा करने का अवसर देते हैं। SIR पे भी चर्चा करना चाहें तो वो कर सकते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी टाइम तय करेगी, स्पीकर साहब टाइम तय करेंगे। लेकिन जिस तरह से अभी से संभावनाएं हैं कि वो सदन को SIR के इशू पर नहीं चलने देंगे, तो आखिर SIR का इशू उन्होंने बिहार में चुनाव में मुद्दा बनाया था और उसका जवाब बिहार की जनता ने दे दिया। तो अगर उनको प्रजातंत्र में राहुल गांधी को, कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो या अखिलेश यादव हो, उनको अगर विश्वास है प्रजातंत्र में, तो बिहार के उस प्रजातंत्र के उस जनादेश को स्वीकार करना चाहिए। और अब SIR कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि खुद आपने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, कि क्या कोई मतलब आधार कार्ड बनवा ले, मतदाता सूची बनवा ले, अगर रोहिंग्या है, विदेशी है, बांग्लादेशी है, तो उसको मतदान का अधिकार हो जाएगा। तो क्या ऐसे लोगों को अगर कोई विशेष गहन परीक्षण हो रहा है और इस पे चुनाव आयोग अगर एक ऐसी मतदाता सूची बनाना चाहता है जो एररलेस हो, तो ये तो बात आ चुकी। चुनाव आयोग खुद कहता है कि अगर कहीं एक भी किसी वैलिड या वैध मतदाता का नाम कटा हो तो वो कहते हैं कि हमारे सामने लाइए। तो एक कंप्लेंट बिहार के SIR के बाद नहीं हुई, तो अगर चुनाव आयोग ने SIR का परीक्षण करके बिहार में चुनाव हुआ, उस पर एक कंप्लेंट किसी ने नहीं किया कि हम साहब भारत के हमारा मतदान या मतदाता नहीं बने, तो अब वो कोई मुद्दा नहीं है। इससे साफ है विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और केवल ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इसलिए मैं अपील करूंगा कि वो सदन को सुचारू रूप से चलने दें, सदन में अपने विषय उठाएं, सदन में जो विधेयक है उस पर चर्चा करें और एक सकारात्मक देश के लिए योगदान कर सकें। इसी पर जी कह रही हैं कि जो BLO की जो मौत हुई है, वो कह रहे इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की है TMC डेलीगेशन ने कि जो पोल बॉडीज है वो खून से रंगे हुए उनके हाथ। तो इससे आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि प्रेशराइज किया जा रहा है BLO को भी, इतना काम करने के SIR हो रहे हैं कई राज्यों में। तो ममता बनर्जी ऐसे कह रही है, इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि आप इंटरव्यू ना करें SIR के मैटर पे। तो आखिर बंगाल में उनकी सरकार है, ममता बनर्जी की, TMC की, और अगर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि आप BLO को धमकाएं ना, BLO को प्रेशराइज न करें, तो एक किसी भी सरकार का काम है कि शासन, सुशासन या निष्पक्ष काम करने का। आखिर सरकार में रहते हुए BLO पे किस बात का उसको धमकाया जा रहा है, किस बात का दबाव हो रहा है, किस बात पे उसको प्रेशराइज किया जा रहा है, और इसको चुनाव आयोग को कहना पड़े। तो मुझे लगता है अगर चुनाव आयोग एक निष्पक्ष मतदाता सूची पूरे देश में बना रही है, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो चाहे UP हो, तो आज इनको जनता के में अखिलेश हो, राहुल हो, ममता हो, गुमराह करने के बजाय उनको उसमें BLOs के साथ सहयोग करना चाहिए, न कि BLOs को धमकाना चाहिए। सेशन दिल्ली आएंगे, सेशन अटेंड करेंगे। दिल्ली में अभी AQI बहुत ज्यादा वर्स्ट कंडीशन पे चल रहा है, पॉल्यूशन बहुत है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये तो नेशनल हेल्थ इमरजेंसी, इसे बता दो आप लोग। देखिए, लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स पे दिल्ली सरकार काम कर रही है और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड काम कर रहा है और युद्ध स्तर पे उसके उपाय किए जा रहे हैं। निश्चित तौर से आज आप देख रहे हैं कि पिछले सालों में जब यहाँ पे आप पार्टी की सरकार थी
पंजाब में कांग्रेस की थी, तो दोनों राज्य के लोग केवल ब्लेम गेम कर रहे थे। आज हम ब्लेम गेम दिल्ली सरकार नहीं कर रही, दिल्ली एयर क्वालिटी इंडेक्स को ठीक करने के लिए कदम उठा रही है। काफी कॉन्फ्लिक्ट देखा जा रहा है कर्नाटक में, सीएम और डिप्टी सीएम के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट है। दोनों ने आज ब्रेकफास्ट किया साथ में कि सीएम कौन बनेगा, कौन बरकरार रहेगा, डीके शिव कुमार या सिद्धारमैया। कैसे इनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट को आप समझ रहे हैं? देखिए, देश देख रही है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में चुनाव हो रही वहां हारती जा रही है। इनकी पार्टी में जिस तरह से अंतर्कलह है और जिस तरह से सार्वजनिक रूप से दिखाई पड़ रहा, तो न पार्टी में कोई अनुशासन है और पार्टी में खुलेआम जनता की हित के या कल्याणकारी योजनाओं को सरकार चलाने का काम नहीं कर रहे, केवल आपस में कुर्सी के लिए कि कौन मुख्यमंत्री हो जाए और कौन ना हो, इसी बात की लड़ाई है। और इससे निश्चित तौर से कर्नाटक सफर कर रहा है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।